एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन 7 पार्ट 1। ये एक ट्राइंगल एबीसी है और उसके ये जो एक्स वाई और जेड हैं ये एक्सटीरियर एंगल हैं और इंटीरियर एंगल है 90 डिग्री 30 डिग्री। और ये जो एंगल 1 है ये हमने अपनी तरफ से लिखा है। बुक में जो स्टेटमेंट है वहाँ ये एंगल 1 नहीं लिखा है, ये हमने अपनी तरफ से लिखा है। और ये जो पॉइंट ए बी सी ये भी हमने लिखे हैं, बुक के अंदर स्टेटमेंट में नहीं है। और ई डी और एफ, ये पॉइंट ई हो गया, ये पॉइंट डी हो गया और ये पॉइंट एफ हो गया। तो आपको भी फेयर कॉपी में डायग्राम बनाते वक्त ये लिखना चाहिए। तो ये है ट्राइंगल एबीसी, एक्स वाई जेड उसके एक्सटीरियर एंगल्स हैं। फाइंड करना है हमको व्हाट इज़ दिस सम ऑफ एंगल एक्स प्लस एंगल वाई प्लस एंगल जेड, इनका सम क्या है। तो उसके लिए पहले हमको एंगल एक्स निकालना होगा, एंगल वाई और एंगल जेड निकालना होगा। अब ये जो एंगल एक्स है और ये साथ में 90 डिग्री है, दोनों एक ही लाइन पर हैं, तो x प्लस 90 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। तो x इज इक्वल टू 180 माइनस 90, x इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये आ गई x की वैल्यू। अब हम z की वैल्यू फाइंड करते हैं। z के साथ 30 डिग्री दिख रहा होगा, एक ही लाइन पर हैं दोनों, एडजेसेंट एंगल हैं, एक ही लाइन पर बने हैं, तो इन दोनों का सम होगा z प्लस 30 इक्वल टू 180 डिग्री, रीजन लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। तो z इक्वल टू हो जाएगा 180 माइनस 30, तो z इज इक्वल टू हो गया 150 डिग्री। नाउ इन ट्राइंगल एबीसी में देखो, एक तो 30 का एंगल था, एक 90 का था, एक थर्ड एंगल 1 बच गया, इसको भी हम फाइंड कर लेंगे। एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस सी, ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। एंगल ए 90 डिग्री का है, बी 30 डिग्री का है और एंगल सी पर हमने एंगल 1 लिख दिया है, इक्वल टू 180 डिग्री। 90 प्लस 30 हो गया 120 डिग्री, प्लस एंगल 1 इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो एंगल 1 इज इक्वल टू 180 माइनस 120, तो एंगल 1 हो गया 60 डिग्री का। तो इस प्रकार से हमने ये एंगल 1 निकाल लिया। एंगल 1 क्यों निकाला? क्योंकि एंगल 1 के साथ y है, उसको भी हमको फाइंड करना था, और 1 और y एक ही लाइन पर हैं, एडजेसेंट एंगल हैं, तो इनका सम होगा 180 डिग्री, लीनियर पेयर एंगल्स, जिसमें से एंगल 1 60 डिग्री का हम फाइंड कर चुके हैं। तो 60 प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री, वाई इज इक्वल टू 180 माइनस 60, वाई इज इक्वल टू 120 डिग्री। अब हमको फाइंड करना था x प्लस वाई प्लस जेड, जिसमें से x हमने फाइंड कर लिया 90 का, y फाइंड किया 120 का और z फाइंड किया 150 का, तीनों को ऐड कर दिया 360 आ गया। अब ये जो x, y और z है ये क्या है? ये एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल है। तो इससे प्रूव होता है कि एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल 360 डिग्री होता है। ट्राइंगल के एक्सटीरियर एंगल का सम 360 होता है और इंटीरियर एंगल का सम 180 होता है। अब इसी बात को हम क्वाड्रिलेटरल में देखेंगे कि क्वाड्रिलेटरल में एक्सटीरियर एंगल का सम कितना होता है, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे। यहाँ मैं एक बात का ध्यान दिलवाना चाहूँगा, जैसे यहाँ मैंने x लिखा, x इक्वल टू 90, और यहाँ मैंने एंगल x लिख दिया है। तो इसमें ये जो x है क्या है? एंगल की मेजरमेंट है, तो इस पर एंगल का निशान बनाना कोई ज़रूरी नहीं है। यहाँ हम खाली x भी लिख सकते थे, x प्लस वाई प्लस जेड भी लिख सकते हैं, क्योंकि x वाई जेड क्या है? मेजरमेंट है। एंगल, ये जो x वाई जेड है एंगल की मेजरमेंट है, तो आप चाहे एंगल लगाएं चाहे ना लगाएं, एंगल का निशान दोनों ही चलेंगे। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 सेकंड पार्ट पर। इसमें एक क्वाड्रिलेटरल है, इसमें देखते हैं कि इसके एक्सटीरियर एंगल का सम क्या होगा। इसमें एक्सटीरियर एंगल एक तो x, एक y, एक z, एक w। इसमें भी हमको ये फाइंड करना है व्हाट इज़ द सम ऑफ x, y, z एंड w। तो x के साथ अंदर की तरफ ये 120 दिख रहा है, तो x और 120 इनका सम 180 डिग्री, रीजन लीनियर पेयर एंगल, तो x इज इक्वल टू 180 माइनस 20, तो x हो गया 60 डिग्री का। अब आते हैं y पर। y और 80 दोनों एक ही लाइन पर हैं, तो दोनों का सम 180 डिग्री, रीजन लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स,
तो y इज इक्वल टू 180 माइनस 80, y होगा 100 डिग्री। z पर आते हैं, z और 60 भी एक ही लाइन पर बने हैं, एडजेसेंट एंगल हैं, दोनों का सम 180 होगा। तो 60 प्लस z इक्वल टू 180 डिग्री, रीजन लीनियर पेयर ऑफ एंगल। तो z इज इक्वल टू हो गया 180 माइनस 60, तो z की वैल्यू होगी 120 डिग्री। तो इस क्वाड्रिलेटरल में हमको 3 एंगल्स का तो पता है, 120, 80 और 60। अब ये जो फोर्थ एंगल 1 है, तो क्वाड्रिलेटरल ABCD में चारों एंगल्स का सम क्या होता है? एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D, चारों एंगल का सम होता है 360 डिग्री। एंगल A को हमने एंगल 1 मान लिया है, B की जगह 120 आ गया, C की जगह 80 डिग्री, D की जगह 60 इक्वल टू 360 डिग्री। तो 180 120 और 80 200 में 60 ऐड कर दो, 260 इज इक्वल टू 360। तो एंगल 1 इज इक्वल टू 360 माइनस 260, एंगल 1 हो गया 100 डिग्री का। तो ये एंगल 1 भी हमने फाइंड कर लिया। अब एंगल 1 के साथ एंगल W है, 1 और W का भी सम 180 डिग्री, रीजन लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। एंगल 1 100 का है, तो W कितने का होगा? 100 प्लस W इक्वल टू 180, तो W इज इक्वल टू 180 माइनस 100, तो एंगल W इज इक्वल टू 80 डिग्री। एंगल W भी लिख सकते हो, W भी लिख सकते हो, क्योंकि W एंगल की मेजरमेंट है। अब हमको फाइंड करना था x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू। इसमें से x हमको मैंने फाइंड किया 60 डिग्री का, y फाइंड किया 100 का, और z हमने फाइंड किया है 120 डिग्री का, और w हमने अभी अभी फाइंड किया 80 का। इन सारों को ऐड कर दो, सम आ गया 360 डिग्री। तो x, y, z, w क्या है? ये एक्सटीरियर एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल है। तो एक्सटीरियर एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल हमने देखा कितना हो गया? 360 डिग्री। और पिछले क्वेश्चन में ट्राइंगल थी, ट्राइंगल में भी एक्सटीरियर एंगल का सम कितना आया? वो भी 360 आया था। और क्वेश्चन नंबर 7 के सेकंड पार्ट में इसमें क्वाड्रिलेटरल के एक्सटीरियर एंगल का सम भी कितना आया? 360 डिग्री आया। तो ट्राइंगल और क्वाड्रिलेटरल में तो हमने देखा कि सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल 360 डिग्री है। इसी प्रकार से अगर पेंटागन भी हो, पेंटागन में भी एक्सटीरियर एंगल का सम 360 ही होगा। हेक्सागन में भी एक्सटीरियर एंगल का सम 360 डिग्री होगा। हेप्टागन में भी एक्सटीरियर एंगल का सम 360 डिग्री होगा। डेकागन में भी एक्सटीरियर एंगल का सम 60 डिग्री होगा। अगर 10 से ज़्यादा साइड्स हैं, 20 हैं, 50 साइड्स हैं, तो भी एक्सटीरियर एंगल का सम 360 डिग्री होगा। तो इससे हमने क्या निष्कर्ष निकाला कि सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ एनी पॉलीगॉन इज इक्वल टू 360 डिग्री होता है। ये बात नेक्स्ट एक्सरसाइज में काम आएगी।